कुछ समय पहले की बात है। वाराणसी शहर में कीर्ति और राहुल रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। वो लोग खुशी खुशी रहते थे। राहुल का कपड़ों का व्यापार था और कीर्ति भी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों का ही काम बहुत अच्छा चलता था। उनके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राहुल और कीर्ति अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। वो उसे एक भी काम नहीं करने देते थे। एक दिन, गुड मॉर्निंग रोहन बेटा, नींद पूरी हुई मेरे बेटे की? गुड मॉर्निंग मम्मा। हाँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तुम किचन में क्या कर रहे थे? मम्मा, मैं किचन में चम्मच लेने गया था। रामदीन, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या हुआ मेम साहब? क्या गलती हो गई मुझसे? आपने रोहन को खुद चम्मच लाकर क्यों नहीं दिया? वो खुद उठकर चम्मच लेने गया। माफ कर दीजिए मेम साहब, रोहन बाबा ने मुझे बताया नहीं था। वो खुद ही उठकर किचन में आ गए थे। आज से ध्यान रखिएगा कि रोहन कोई काम ना करे। तभी वहाँ राहुल आया। क्या हुआ कीर्ति, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा होने वाली बात ही है। क्या हुआ बताओ तो। गुस्सा रहोगी तो कैसे पता चलेगा? रोहन खुद से चम्मच लेने के लिए किचन में गया था। तो क्या हुआ? घर में काम करने में कोई बुराई नहीं है। वो हमारा बेटा है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कीर्ति, तुम्हारा ये तरीका रोहन के लिए एक दिन परेशानी खड़ी कर देगा। अरे छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। समय के साथ रोहन खा खा कर मोटा हो गया। वो कोई काम नहीं करता था। कुछ समय बाद रोहन बीमार पड़ जाता है। राहुल और कीर्ति परेशान हो जाते हैं और अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। एक दिन राहुल का दोस्त राजीव उसको डॉक्टर नारंग के बारे में बताता है। राहुल और कीर्ति रोहन को लेकर डॉक्टर नारंग के पास गए। डॉक्टर नारंग उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है रोहन को? कोई खास बात नहीं है, मामूली सी बीमारी है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बस। जितना भी पैसा लगेगा हम तैयार हैं। आप इतना परेशान मत होइए, रोहन को बस ओबेसिटी हो गई है। बस मुझे आप लोगों से कुछ बातें पूछनी है। जी डॉक्टर, पूछिए। रोहन कुछ एक्सरसाइज करता है या वो बाहर खेलने जाता है? नहीं, सुबह वो स्कूल के समय उठता है तो इतना समय नहीं होता, और हम दोनों रात को देर से लौटते हैं, इसलिए वो बाहर खेलने नहीं जा पाता। तो घर का काम वगैरह? नहीं, हमारे यहाँ हर काम के लिए नौकर हैं, तो रोहन को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, मैं एक दवाई दे रहा हूँ। 15 दिन बाद फिर से दिखाने आइएगा। कीर्ति रोज रोहन को दवाई खिलाती, पर उसकी तबीयत में कोई आराम नहीं था। एक रात, सुनिए, मैं इतने दिन से दवाई दे रही हूँ, पर रोहन की तबीयत ठीक नहीं हो रही। ठीक है, कल फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। दोनों अगले दिन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। कैसा है अब रोहन? कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब, हम लोग काफी परेशान हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं रोहन को दवा भी समय से देती हूँ। देखिए, अब रोहन की हालत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, वही इसकी बीमारी ठीक करने का आखिरी रास्ता है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। यहाँ शहर के बाहर एक लीची का पेड़ है। आप लोगों को वहाँ से रोज 5 लीची रोहन को खिलानी है। डॉक्टर साहब, वो तो हम मार्केट से खरीद कर खिला सकते हैं। नहीं, वो एक जादुई लीची का पेड़ है। डॉक्टर साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आज की साइंस की दुनिया में आप जादुई बातें? जी राहुल जी, मुझे पता है आपको विश्वास नहीं होगा, पर आप विश्वास मानिए, इससे रोहन जरूर ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आप तीनों वहाँ कार से नहीं जाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? आप तीनों को वहाँ पैदल या भाग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, रोहन के लिए हम ये भी करेंगे।
तीनों लोग रोज भागकर वहां जाते हैं और लीची तोड़ते। रोहन कई बार उनसे बोलता, मैं थक गया हूँ। तभी कीर्ति बोलती, नहीं बेटा, हमें इस बात को टालना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ठीक होने के लिए डॉक्टर ने सही उपाय बताया है। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। अब तीनों आपस में होड़ लगाते कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, और लीची लाकर खा लेते थे। ऐसे करते करते डॉक्टर ने जो वक्त दिया था वो खत्म हो चुका था। ऐसे करने से रोहन पतला हो गया था। वो बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। सच में डॉक्टर, मेरा बेटा उन जादुई लीची से पतला हो गया है। मैंने झूठ बोला कि वो जादुई लीची है। मैंने इसलिए बोला कि बहुत ही आवश्यक हो गया था रोहन का भागना। उसे थोड़ी बहुत शरीर में ऊर्जा लाने के लिए चलने की जरूरत थी। ये बात सुनकर कीर्ति बहुत ही शर्मिंदा हुई और अपनी गलती की क्षमा मांगी, और वो सभी अपने जीवन में आगे खुश रहने लगे।